हे भगवान काहे का त सब के हुआ अपन आपन कहावे वाला खेदा ये सुखवा में सब केहू साथी सुखवा में सब केहू साथी दुखवा बतावे वाला तेरा अबे मावलिया, सोचने की बात है कि आज इतना दिन हो गया, आज इतना दिन हो गया, लेकिन राम गरीबुआ साला हवेली पर मुंह दिखाने नहीं आया। और आज मैं सोचता हूं कि राम गरीबुआ की झोपड़ी पर हम खुद ही चलेंगे। अगर कर देता तो ठीक है, नहीं तो जैसे मैंने कहा था कि दुनिया से उसे दूर कर दूंगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। आ मेरे साथ। मेरे बाबूजी मेरी बहन की ससुराल गए और अब तक मेरी बहन को बुला के नहीं आए। क्या बात है? मुझे घबराहट सी हो रही है। अरे कोई है रे? कौन है? मैं बाबू साहब का आदमी हूँ। क्या बाबू साहब का आदमी? हाँ, बाबू साहब को मनाइए ही। क्या काम है? बाबू साहब राम गरीब से मिलना चाहते हैं। मेरे बाबूजी नहीं हैं। तुम्हारे बाबूजी नहीं है? नहीं। कहाँ गया साला? यहाँ आओ तो मैं बताता हूँ। ठीक है बाबू साहब, वो साला झोपड़ी के भीतर बुला रहा है। अबे रंबलिया, मालिक। यहाँ तो काफी झोपड़ी दिखाई पड़ रही है रे। किस झोपड़ी में साला छुपा है? मालिक आवाज कैसे मालूम हो? आवाज लगाना पड़ेगा, तो कोई होगा तो बोलेगा। आवाज लगाओ, जिस झोपड़ी से साला निकलेगा समझ लेना कि वही झोपड़ी राम गरीबुआ की है। जी मालिक। अबे कौन है? जय राम। जय राम बे जय राम। जय राम बे जय राम। अबे पारिवारिक साथे रहा था तो वही तरफ बोला। रानी शू के राजा बन गया। बाबू साहब तुमसे बातें करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। ठीक है, बुलाओ। चलो मिलो। राम राम जमींदार साहब। ओह, क्या नाम है रे? रमेश नाम है साहब। रमेश? हाँ। ओह, राम गरीब के बेटे हो? हाँ जी। शायद तुम्हें नहीं मालूम है किस लिए आया हूँ। मुझे तो मालूम नहीं है, आप ही बताइए कि आखिर आप आए क्यों हैं। तो सीखा सुनो। तो पहले का जाओ, हमारा चुकाया नहीं, पहले कर जाओ। हमारा चुकाया नहीं, माह बीता तो सूरत दिखाया नहीं। कर्जिला करके मेरा अरे अदा कर भी बेहया बेशरम को खाया नहीं। साला शक दिखाने हवेली पर नहीं गया और तुम इस साला झोपड़ी में बैठा है? जमींदार साहब, ऐसी बात नहीं है,
इस समय मेरे बाबूजी नहीं है, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बाबूजी नहीं है, साला इसी किसी झोपड़ी में छुपा हुआ है। जमींदार साहब हसीना उड़ाओ, जमींदार साहब हसीना उड़ाओ, सही बात क्या है मुझे से बता। तो हराम जादे मैं झूठ बोल रहा हूँ। पिताजी बहनी के घर को गए हैं, नहीं, वो साला कहीं नहीं गया है, इसी किसी झोपड़ी में छुपा है। पिताजी बहन के घर को गए हैं और सही माजरा क्या है मुझे बता। हमारे बात पर तुम्हें विश्वास नहीं है, सही जानना चाहते हो तो मेरी बात कान खोल के सुन। और रमेशवा तुम्हें दुख उठाना पड़े, रमेशवा तुम्हें दुख अरे उठाना पड़ेगा, और इसी वक्त कर्जा चुकाना पड़ेगा। नहीं काट दूं अरे जिस्म की मोटी, नहीं काट दूं जिस्म की मोटी मोटी, अगर से मुझे खंजर उठाना पड़े। और कहीं का मेरी बात पर विश्वास है, यकीन नहीं, मैं झूठ बोल रहा जमींदार हूं। साहब, आप जानवर जैसा सलूक इंसान के साथ क्यों कर रहे हैं? जानवर के साथ जानवर ही बनना पड़ता है। आपने क्या कहा कि तेरा बाप हवेली से 50,000 रुपए लेके आया रे। लेकिन जमींदार साहब, आपने 50,000 देकर हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है, इसलिए कि उस 50,000 रुपए के बदले में 1 बीघा जमीन हमारी आपके पास गिरवी पड़ी है। अब वो गिरवी नहीं पड़ी है, वो जमीन हमारी हो गई है। जमीन आपकी हो गई? हाँ हाँ, तेरा बाप शर्तनामे पर दस्तखत किया है, अंगूठा लगाया है, और उसे शर्तनामा सुनाया गया, वो मंजूर किया। वो जमीन 1 महीने के अंदर हमारी हो गई। जमींदार साहब, मैं हाथ जोड़ता हूं कि अभी भी वक्त है, और आप हवेली से चलकर सीधे पांव आए हैं, उल्टे पांव लौट जाइए। बाबूजी आएंगे तो मैं आपके पास भेज दूंगा। बाबूजी आएंगे तो मेरे पास भेज दोगे? हाँ, मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूँ। मैंने कब कहा कि आप नौकर हैं? हरामखोर, हवेली से चलकर आया हूँ तो रुपए लेकर जाऊंगा, वरना आज तेरी बोटी बोले। जमींदार साहब,
सोच लीजिए और समझ लीजिए, चले जाइए। नहीं कहीं ऐसा ना हो कि आप जैसे अमीर को भागने के लिए रास्ता भी ना मिले। जब गरीब का भेजा फिर जाएगा तो भगवान भी आपको नहीं बचा सकता। कौन भगवान? हरामखोर! जब भगवान मेरी इज्जत नहीं किया तो मैं भगवान की इज्जत नहीं करता हूं। मैं खुद अपने आप को भगवान समझता हूं, देवता समझता हूं। इंसान भगवान हो ही नहीं सकता है। हरामजादे, आज या तो रुपए देगा, नहीं तो आज तुम्हारी वो दशा करूंगा कि तुम्हारा पानी मांगना दुर्लभ। जमींदार तेरे ऐसी की तैसी बुला। अभी रंबलिया बाबू कोई देखा तो नहीं? क्यों नहीं देखा था? इनके सबके अखी हम पेचिश पड़ती है। हरामजादे, अगर कोई देख लिया होगा तो यही सोचेगा जमींदार मारा जा रहा है। केहू नहीं देखे, दो चार ठे बुढ़िया देखे हैं, यही देखे हैं कि जमींदार लतिया बजा। चल साले, कहाँ की रहने वाली है? नाम बताओ। ही एक नंबर। हराम जादे का घर जला दो। बाबू साहब आपकी रियासत के है न? हमारी रियासत की नहीं है, नहीं। जाने दो। लेकिन ये साला रमेशा मुझे अपमानित कर दिया। अपमानित कह दी, आपका बेइज्जती कह दी, आपका इज्जत लूट ली इसकी। अबे साले तू बोलता क्या है? मैं कोई औरत हूं? बाबू साहब इज्जत किसकी लुटी जाती है? बाबू आपके अपमान की हिस्सा, आपके बेइज्जती की हिस्सा, इतनी बेइज्जती हमार भय होता हम चुतने में करखा लगाए कुछ ही नहीं। साले हरामखोर, शायद तुम्हें नहीं मालूम कि ठाकुर की इज्जत इज्जत होती है और गरीबों की इज्जत हमारे जूते के बराबर होती है। ये साला मेरा अपमान किया, अपमान की ये मुझसे तगड़ा पड़ रहा है। तगड़ा पड़ता है तब लतिए हुए भी। अबे साले तुम्हें तनख्वाह मैं देता हूं या वो देता है? बाबू आप दे थी, लेकिन जब हकीकत याद देखे जौन अखिया से वही कहा था। तो मैं चार जूता तुम्हें मारूं उतार के तो तुम्हारा सम्मान नहीं घटेगा? बाबू आप खिया करत ही आप मारते हैं तो हमारा सम्मान न घटेगा। अच्छा ये बात है, सोचने की बात है। सोचने की बात है बाबू। हंसी मजाक की बात छोड़ दो। जी। चोट जिससे लगती है दर्द उसको होता है। ये तुम्हारा भी अपमान किया, हमारा अपमान की था, फिर भी साले तुम मजाक पे लगे हो। नहीं बाबू, क्या करे बाबू? एक रस्से का इंतजाम करो। रस्सा का इंतजाम करी। जी हाँ, रस्सा लेके आओ, हम इसे मीठी मीठी बातों में फंसाएंगे। लाशा लगा के ये साले बुलबुल फंसाएंगे। आपने तो कहा था मीठी मीठी बातों में फंसाएंगे। हाँ, इसे फंसाएंगे, बहला फुसला कर। पहला फुसला कर इसे अपनी बातों में फंसाएंगे। अपनी बातों में फंसाएंगे। अगर ये साला फंस जाएगा तो देखो मैं क्या करता हूँ। ठीक है बाबू, रस्सा लेके आओ। मैं रस्सा लेकर इंतजाम करो जल्दी। रमेश, अरे ओ रमेश! जमींदार साहब, मुझे मालूम होगा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। तुम्हारा वक्त है, तुम बोल सकते हो। वक्त का तो हर सा गुलाम होता है। जानते हो तो समझदारी की बात करो। अरे यार, तुम हवेली में रखने के काबिल हो।
अरे यार, अरे यार का मतलब आप समझते हैं? अच्छी तरीके से। अच्छी तरीके से? हाँ, मैं तुम्हें आजमा रहा था, तुम्हारी ताकत का अंदाजा ले रहा था। मैंने सुना था कि रामगरी के पास एक बेटा है जो बाहुबली है, इसीलिए मैंने तुम पर हाथ उठाया ताकि तुम गुस्से में हो जाओ और मुझसे हाथापाई करो, तब मुझे ताकत का अंदाजा मिलेगा। जमींदार साहब, ये आप क्या कह रहे हैं कि मैं आजमाइश कर रहा था हाँ, कि मुझसे हाथापाई करे और ताकत का मुझे अंदाजा हो जाए? इसलिए तुम हवेली पे रखने के काबिल हो। हम तुम्हें अपनी हवेली पर रखेंगे। हाँ, हवेली पर रखो, गुलाम बनाकर नहीं, कुत्ता बनाकर। आप कहे तो मैं भौंकूं, आप कहे तो मैं काटूं। नहीं, जो तुम समझ रहे हो अपने दिमाग से समझ रहे हो, लेकिन मैं जो चाहता हूं वो बात तो दूसरी है। हम तुम्हें नौकर बनाकर नहीं, फिर? गुलाम बनाकर नहीं, अपना दोस्त बनाकर हवेली पर रखेंगे। मुझे? हाँ हाँ। इसका मतलब मुझसे भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए। अरे अच्छा अच्छा व्यंजन खाओगे, यहाँ सूखी रोटी तोड़ रहे हो, वहां तुम्हें हर सुविधाएं मिलेगी। अरे यार, तुम दोस्त बनने के काबिल हो। वाह जमींदार, मेरे साथ विश्वासघात किया, धोखा दिया है मुझे। रमेश, शायद तुम्हें नहीं मालूम है, कहा गया है वीर दो होते हैं, कहीं मारे वीर तो कहीं भागे वीर। मर्दों का काम ये नहीं है कि किसी के साथ धोखा करे। अगर मर्द का काम नहीं तो हिंजड़े का काम भी ये नहीं है। सोच लो, आज तुम्हें मैं मीठी मीठी बातों में क्यों फंसाया, कि मैं अपने अपमान का बदला ले सकूं। नहीं जमींदार, मुझे छोड़ दो। उठा हंटर, गरीबों के लिए हंटर बना हुआ है। आज तुम्हारे बदन पर इसी हंटर से पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बना दूंगा। बुला इस बेलापुर के लोगों को और तुम्हारी इमदाद करें। जमींदार साहब, मुझसे भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए। इतना मत तड़पाओ। कोई इस बेलापुर के लोग कान खोल के सुन लो, अगर ठाकुर के सामने कोई आया और इसकी इमदाद किया तो जैसे हाल इसकी हो रही है वैसे हाल उसकी हो जाएगा। ये गरीब भयभीत हो चुके हैं, यहां कोई नहीं आएगा। रामबली, बंदूक मेरे हाथ में लाओ, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं किसी की गलती कभी माफ नहीं किया हूं। आज रमेश तुम्हें मैं छोड़ दूंगा तो कल इस बेलापुर में हजारों रमेश पैदा हो जाएंगे जो मुझसे निगाह मिलाकर बात करेंगे। और आज अगर तुम्हें गोली मार देता हूं तो ये गरीब मजदूर दबे के दबे रह जाएंगे, इन्हें हम पैरों तले रौंद डालेंगे। जमींदार साहब, मुझे छोड़ दो। मुझे आप गोली मार देंगे तो मेरे बूढ़े बाप को सहारा कौन देगा? मेरा बूढ़ा बाप मर जाएगा बेटे की याद में। मर जाए चाहे साला सड़ जाए, लेकिन मैं अपने अपमान का बदला चुका के ही छोड़ूंगा रमेश। रुकिए रुकिए जमींदार, रुक जाइए, मेरे बेटे पर गोली चलाओ
सीए की गलती है बेटा किया हमारे बेटवा कौन गलती की बात झूठ तू रमेश, तुमसे कहा था कि किसी झोपड़ी में साला छुपा हुआ है। आज जब बेटे के सीने पर गोली चलने को आई